एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सरस्वती शिक्षा मंदिर ग्राम भारती परतूस में इस समय क्लास 10th और 12th के बच्चों का प्री बोर्ड हो रहा है और साथ ही साथ क्लास 6, 7, 8, 9th और 11th के बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा हो रही है। तो हम आपको मैथ सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्लास 9th के क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका कम शब्दों में कैसे उनका आंसर हम लिख सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। जो बेटा छोटे छोटे प्रश्न हैं वो तुरंत हम आपको बता देंगे, जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें आपको हिंट देकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2025 विषय गणित कक्षा 9th के लिए यह प्रश्न पत्र है। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। हीरोन सूत्र का प्रयोग किसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है बेटा त्रिभुज और चौथा है वृत्त। तो इसका सही जवाब आपका त्रिभुज है। त्रिभुज इसका सही जवाब, यानी कि हीरोन्स का सूत्र हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है? जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है और यहाँ से केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है और इस पूरे को यदि हम लोग मिला दें ए और बी, जो ए और बी है ये हम लोग की त्रिज्या व्यास बन जाता है। ये व्यास है तो हम लोग को पता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यह फार्मूला होता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा सही व्यास। तो व्यास जो है वो किसके बराबर होगा? त्रिज्या का दुगना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये आपको पता है, इसका राइट आंसर है सी, यानी 180 अंश होता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। हीरोन्स का सूत्र आपको बताना होगा, लिखकर दिखाना होगा चित्र के साथ। तो सबसे आसान सा तरीका है कि आप एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज बनाने के बाद इसे आप ए नाम दीजिए, इसे आप बी नाम दे सकते हैं, इसे सी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बोल सकते हैं और बी सी बराबर बी बोल सकते हैं और सी ए बराबर हम लोग बोल सकते हैं सी। तो सबसे पहले हीरोन्स के सूत्र के लिए हमें एस चाहिए होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। अब ये हम लोग के पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब इसके साथ साथ बेटा हीरोन्स के सूत्र के लिए हम आपको यही बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आशा करते हैं आपको ये हीरोन्स सूत्र का फार्मूला पता चल गया होगा। चित्र बनाकर आप इसी तरह इसे दिखा सकते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो जाहिर बात है 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब वृत्त से जुड़ी हुई कोई 4 बातें आपको बतानी। तो भैया एक वृत्त बना दिया गया, तो वृत्त की पहले परिभाषा बता दीजिए और वृत्त में कितनी जीवाएँ होती हैं ये बता दीजिए और वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच में संबंध बता दीजिए। और इसके साथ साथ जो वृत्त है, वृत्त में किसी एक ही बिंदु पर यानी केंद्र पर मैक्सिमम कितने अंश का कोण बन सकता है? 360 का बन सकता है। तो इस तरह वृत्त से जुड़ी 4 बातें आपको बताना है। अब इसके बाद त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा और कोण के आधार पर आपको बताना है। तो बेटा भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे भुजा के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और उसी तरह कोण के आधार पर हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो ये आपका सही जवाब है। आशा करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज के बारे में 3 बातें बताइए। अब समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं बेटा? बराबर है। इंग्लिश में हम लोग इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये ए हुआ, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर पहली बात तो ये होगी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। नंबर 2, जो तीनों कोण हैं वो तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह कोई भी 3 बातें आपको बतानी होंगी समबाहु त्रिभुज से जुड़ी। आइए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आगे बेटा यहाँ पूछा जा रहा है कि सिद्ध करें आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सिद्ध करें आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक आयत बनाइए
अब ये लॉन्ग टाइप में आ रहा है तो आपको ये विस्तार से आपको उत्तर लिखना होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर कम शब्दों में हिंट दे रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो भाई जैसे आयत है, आयत में ए बी सी और डी हो गया ये। और अब बात किया जाए कि आयत में हमें सिद्ध तो यही करके दिखाना है कि जितने भी एंगल हैं इसके सारे के सारे ये 90 डिग्री के होंगे, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो यदि शॉर्ट में करना चाहें तो ये कहा जा सकता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। सिद्ध करें हम लोग बेटा ये बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग दिया है में क्या लिख सकते हैं, दिया है में हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। और इसके बाद ये दिया गया है बेटा, आपको दिया है और ये सिद्ध करके दिखाना है। यानी कि कुछ भी करके आपको ये सिद्ध करके क्या करना होगा, दिखाना होगा। और एक बात और कि एंगल ए बराबर मान लेते हैं 90 डिग्री आपको दिया गया है, ये इतना दिया गया है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग को पता है कि जो आयत है उसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। इसका मतलब यहाँ यदि आप देखें तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा, 180 होगा। क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, जो ए बी है और सी डी समांतर है, और जो ए डी है जब इसे काटेगी तो जाहिर बात है जो अंतः कोण बनेंगे उन दोनों का योग कितना होगा, 180। और एंगल ए का मान यदि 90 दिया गया है तो जाहिर बात है एंगल डी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर एंगल डी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल डी भी कितना आ गया, 90 आ गया। इसी जैसे हमने एंगल डी को 90 दिखा दिया, उसी तरह एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को भी हम क्या दिखा सकते हैं, 90 दिखा सकते हैं। और ये हम 90 दिखा पाए, इसका मतलब आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा, समकोण होता है। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने शॉर्ट में आपको ये बातें बताने का प्रयास किया है। अब आइए, कहा जा रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आइए करते हैं इसको भी हम लोग। बेटा मान लेते हैं यहाँ पर माना प्रथम कोण बेटा क्या मानेंगे, प्रथम कोण बेटा जैसे ए बराबर हम लोग मान लें, जो अनुपात दिया गया इसी के आधार पर हम लोग मानेंगे। जैसे 3, 5, 9, 13 दिया गया है तो पहले को मान लीजिए 3x, दूसरे को बेटा मान लीजिए 5x, और तीसरे को मान लीजिए आप 9x, और चौथे को मान लीजिए आप 13x मान लीजिए। और अब हमें पता है कि इन चारों कोणों का योग 360 तो होता ही है। कर दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 360 हो जाएगा। 360 लिख दीजिए। अब एंगल ए का मान क्या है भाई, एंगल ए का मान 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। अब इन सबको बेटा ऐड करिए, जोड़ दीजिए इन्हें, तो ऐड करिए इन्हें। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 30x आ जाएगा बराबर 360 आ गया बेटा। अब यस का मान यहाँ निकालना है तो 360 बटे हम लोग 30 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी यस का मान 12 आ गया है। अब आइए कोण का मान बताना है तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए तुरंत। ये जो यस का मान आया है ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। आइए रख दीजिए, एंगल ए बराबर 3s बराबर 3 इंटू 12 रख दिया जाए, 36 आ गया बेटा। एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x, यहाँ रख दीजिए 5 इंटू 12, 12 पंचे 60 आ गया। एंगल सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 9s, यहाँ पे 9 इंटू 12 कर दीजिए, 12 9 है 108 आ गया। एंगल डी बराबर बेटा 13 इंटू 13x है तो 13 इंटू 12 कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करिए और बताइए इसका सही जवाब। प्यारे बच्चों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का मान आ चुका है। ये बेटा 36 है, 60 है, 108 है और 156 है। और इन सब का जोड़ेंगे जब बेटा तो 360 ही आना चाहिए। मतलब इस तरह आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। इन सब का योग 360 ही आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 होता है। आशा करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब इस वाले प्रश्न में देखिए आपसे कहा जा रहा है आकृति में, यहाँ आकृति दी ही गई है बेटा, और अब यहाँ पर एंगल ए बी सी, ए बी और सी, इसका मान दिया गया है 69 दिया गया है। और एंगल ए सी बी,
ए सी और बी, इसका मान दिया गया आपको 31 दिया गया है यहाँ पर। तो इन दोनों यानी बेटा 69 प्लस 31 प्लस इस वाले को हम लोग यक्स मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यक्स मान लीजिए बराबर 180 होता ही है। अब इन दोनों को जोड़ो बेटा, जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 100, 70 10 70 और 30 100 आ गया। 100 प्लस यक्स बराबर 180। तो जाहिर बात है 180 में से जब 100 माइनस करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 80, यानी यक्स का मान क्या होगा बेटा 80। और हम लोग को पता है कि जब बेस सेम होता है और तो जो कोण यहाँ बनेंगे वो दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यदि यक्स 80 आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब जो एंगल हमसे पूछा गया है बी डी सी यानी ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। भाई करना ये इनको जोड़ो और 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 80 आ गया। यदि एंगल ए 80 आ रहा है तो ये भी वाला कितना होगा 80 ही होगा। ये आपका आंसर है। विस्तार से हमने नहीं बताया, शॉर्ट में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आइए आगे आपसे कहा जा रहा है सिद्ध करें वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे केंद्र मान लीजिए, यहाँ पे आप जीवा मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, और अब करना क्या बेटा, इसे ओ मान लीजिए और यहाँ से इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको मिला दीजिए। हम लोग को पता है ये तो 90 डिग्री का होगा ही। इन दोनों त्रिभुज को लीजिए बेटा, इस पॉइंट को ओ मान दीजिए, इसको मान दीजिए एम, ये जो पॉइंट है, यानी एक त्रिभुज बन गया आपका त्रिभुज ए एम ओ हो गया। और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया बेटा, ओ एम बी हो गया। चलिए ठीक है, ओ एम बी ये भी है बेटा। अब ये जो एम वाला है ये तो राइट एंगल है ही आपका, समकोण है ही, तो एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लीजिए। तो भाई एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, और ए ओ बराबर आपका ओ बी भी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है इन दोनों त्रिभुज में यदि आप देखेंगे तो जाहिर बात है ओ एम क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ओ एम बराबर ओ एम आ जाएगा। त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया, ए एम ओ सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ओ एम बी के सर्वांगसम हुआ। और किससे सर्वांगसम हुआ भाई, आर एच एस से सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजा और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल सा आंसर। यहाँ पे ए एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जीवा को जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा क्या होगा, जीवा को समविभाजित करेगा। सिद्ध हो गया ये। यहाँ पर लिख दीजिए सी पी सी टी लिख दीजिए, या आप ये लिख दीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके भुजा और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये सबसे भयंकर क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी आचार्य ने पूछा है, सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब ये हिरोन सूत्र पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए भाई यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आपको दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया। अब एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और निकालने के बाद 1 2 3 4 5 से उसे गुणा कर दीजिए, पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। निकालिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए, फिर उसको भी बताएंगे हम। इसके बाद अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए कितने प्रतिबंध हैं। तो बेटा इसमें प्रतिबंध में जाहिर बात है 5 प्रतिबंध हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पहला हुआ RHS से हम लोग सिद्ध करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल साइड हो गया, और चौथा क्या हो जाएगा, लगाइए दिमाग, एंगल साइड एंगल कर दीजिए। इसके बाद एक और कोई छूट रहा है, ढूंढिए उसे भी निकालिए, साइड साइड साइड। ये 5 प्रतिबंध आपके आ गए। इन्हीं से हम लोग त्रिभुजों को क्या करते हैं बेटा, सर्वांगसम करते हैं। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में ADC का मान ज्ञात कीजिए। भैया ADC का मान सिंपल तरीका है, केंद्र पर जो कोण बनेंगे इनका ये कोण क्या होगा, आधा होगा। तो 90 + 30 कितना हो गया, 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो 90 का आधा जो है यही कोण होगा। डिवाइड करिए इसे, कितना आ गया, 45। कम शब्दों में बेटा हमने ये पूरा पेपर आपको कराने का प्रयास किया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। यही इसका सही जवाब है। प्यारे बच्चों, यदि आप सरस्वती शिक्षा मंदिर ग्राम भारती परतोष में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।